अगर हम साल 2014 से पहले की स्थिति पर नजर डालें तो हमारा समुद्री भोजन निर्यात मात्र 30,213 करोड़ रुपए तक सीमित था। उस समय बुनियादी ढांचा बेहद कमजोर था, कोल्ड स्टोरेज की भारी कमी थी और हमारा मत्स्य पालन क्षेत्र केवल पारंपरिक तरीकों पर निर्भर था। भारत के पास विशाल समुद्र तट तो था, लेकिन उस क्षमता को वैश्विक मंच पर भुनाने की इच्छा शक्ति और आधुनिक सोच की कमी थी। निर्यात के बाजार सीमित थे और हमारे मछुआरे आधुनिक तकनीक से कोसों दूर। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली, उन्होंने नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन का आह्वान किया और देखते ही देखते यह क्षेत्र भारत की आर्थिक शक्ति का नया स्तंभ बन गया। साथियों, मछुआरों को जो पहले कभी नहीं मिलता था, वो बीजेपी सरकार ने दिलाया है। फिशरीज का अलग मंत्रालय बीजेपी ने बनाया। आजादी के इतने दशकों के बाद फिशरमैन परिवार, ब्लू इकोनॉमी, इन सब के लिए दशकों बाद पहली बार हमारी सरकार ने फिशरीज मंत्रालय अलग बनाया, मिनिस्ट्री बनाई। मोदी सरकार ने पिछले 10 से 12 वर्षों में जिस विजन के साथ काम किया, उसके परिणाम आज आंकड़ों में साफ झलकते हैं। साल 2013 से 14 में जो निर्यात 30,000 करोड़ का था, वो 2024 से 25 तक बढ़कर 62,408 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और साल 2025 से 26 में इसने 72,325 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर को छूकर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, बल्कि मोदी जी की उस दूरदर्शिता का प्रमाण है जिसने निर्यात मूल्य को दोगुने से भी ज्यादा कर दिया। पिछले 11 वर्ष में भारत का मछली उत्पादन डबल हुआ है। भारत का सी फूड एक्सपोर्ट डबल हुआ है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री भोजन निर्यातक बन चुका है। जहां पहले हम केवल 100 से 105 देशों तक सीमित थे, वहीं आज भारत का समुद्री भोजन दुनिया के 130 से अधिक देशों की थाली की शोभा बढ़ा रहा है। अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ और जापान जैसे बड़े बाजारों में आज भारत के सी फूड का डंका बज रहा है। इस सफलता के पीछे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया एक मजबूत घरेलू आधार है। 2019 से 20 में जहां भारत का कुल मछली उत्पादन 141.64 लाख टन था, वो 2024 से 25 तक बढ़कर 197.75 लाख टन हो गया है। सरकार ने न केवल उत्पादन बढ़ाया, बल्कि श्रिम्प रिवॉल्यूशन यानी झींगा पालन के क्षेत्र में भारत को दुनिया का बादशाह बना दिया। आज केवल झींगा का निर्यात ही 47,973 करोड़ रुपए से अधिक का है, जिसने भारत को अमेरिका जैसे बड़े देशों के लिए सबसे बड़ा सप्लायर बना दिया है। मोदी सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि हम केवल कच्ची मछली का निर्यात न करें, बल्कि वैल्यू एडिशन पर ध्यान दें। यही कारण है कि आज भारत 350 से अधिक प्रकार के प्रोसेस्ड, फ्रोजन और रेडी टू ईट समुद्री उत्पादों का निर्यात कर रहा है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में भारी बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केवल नीतियां नहीं बनाई, बल्कि धरातल पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरलम और तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों में आज अत्याधुनिक प्रोसेसिंग यूनिट्स और कोल्ड चेन का जाल बिछा हुआ है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी योजनाओं ने मछुआरों को वित्तीय सुरक्षा और आधुनिक तकनीक प्रदान की। देश में फिश प्रोडक्शन, श्रिम्प प्रोडक्शन इतना बढ़ा, तो इसमें बड़ी भूमिका पीएम मत्स्य संपदा स्कीम की है। इस क्रांति का सबसे खूबसूरत पहलू इसका सामाजिक प्रभाव है। आज भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र से लगभग 3 करोड़ लोगों को सीधा रोजगार मिल रहा है। विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों की लाखों महिलाओं को झींगा पालन और प्रोसेसिंग यूनिट्स में काम मिला है, जिससे महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। मोदी जी के नेतृत्व में तटीय राज्यों का आर्थिक स्वरूप पूरी तरह बदल गया है और डॉलर का इनफ्लो लगातार बढ़ रहा है।  आज जब हम 2014 और 2026 की तुलना करते हैं
तो अंतर साफ दिखाई देता है। पहले जहां विकास की गति धीमी थी, आज वहां 7% की सालाना निरंतर वृद्धि है। मोदी सरकार की सटीक रणनीति ने एक पारंपरिक व्यवसाय को एक संगठित और वैश्विक उद्योग में बदल दिया है। ये मोदी सरकार की ही देन है कि आज मेक इन इंडिया के तहत भारतीय समुद्री भोजन दुनिया की पहली पसंद बन गया है। जिस तरह से ये सेक्टर आगे बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं जब भारत का सी फूड एक्सपोर्ट $12 बिलियन के आंकड़े को भी पार कर जाएगा। संक्षेप में कहें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अटूट संकल्प और सही सरकारी प्रोत्साहन ने भारत के समुद्री तटों को सोना उगलने वाली खदान में बदल दिया है, जिससे भारत एक आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर रहा है।